नाटू दत्त बाबू इससे पहले मेरे दीवाने थे। मैं इससे कहीं अच्छा नाचती और गाती हूँ। मुझे नाटू दत्त बाबू को एक बार फिर अपने कब्जे में करना है। बहुत अच्छी खबर लेकर आए हो तुम, हम खुश हुए। तुम्हारा इनाम। मुझे यकीन है छोटी, अगर तू चाहती है तो छोड़ सकती है। अच्छे और मासूम लोग किसी को शराब की लत नहीं लगाते। आपको गलत बताया गया है। कमाल की खबर लेकर आए हो तुम। अफसोस इस बात का है कि इस आग को जलते हुए मैं नहीं देख पाऊंगा। देख बेटा, अब तो तुझे बड़ी होशियारी से कदम रखना पड़ेगा। भगवान ने तुझे एक चांद सा बेटा दिया है, तू बाप बन गया है। कोशिश तो कर ही रहा हूं ना माँ, अब और क्या करूं। हाँ, खदान वाले मामले में मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाना। अब तो तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरी बीवी है, तेरा बेटा है। जानता है, मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे दादी बना दिया। आज अगर तेरे बाबूजी जिंदा होते तो कितने खुश होते। माँ, तू मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं अपनी जिंदगी के हर मकसद में कामयाब हूँ। आज के बाद माँ, मैं जो भी करूँगा ना, अपने बलबूते पर करूँगा। जरूर करना बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हर पल है। लेकिन बड़ों से सलाह मशवरा जरूर करना। बड़े जो कहते हैं अच्छी शिक्षा के लिए ही कहते हैं। महिला चाचा मुझसे बहुत नाराज है माँ, कैसे जाके पूछूं उनसे। फिर भी वो तेरे पिता समान है। आज अगर तेरे बाबूजी जिंदा होते, तुझे कुछ कहते, तो क्या तू रूठ जाता? हाँ, बात रूठने की नहीं है माँ, रूठ कर जाऊंगा भी कहाँ। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं माँ, बचपन से लेकर आज तक परवरिश भी तो मुझे इसी तरीके से दी गई है ना। क्या कभी किसी बड़े ने मुझसे पूछा कि मैं किस तरह से जी रहा हूं? कभी किसी ने समझाया कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है या सही? जो मुझे अच्छा लगा मां, मैंने वही किया। सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ रहे। आज अपने बेटे को देखता हूं तो एहसास होता है कि मैं बड़ा हो गया हूं। फिर अब कैसे उनसे जाके पूछूं मां? फिर भी बेटा, बड़ों का साया जिन पर रहता है वे कितने खुशनसीब होते हैं। और फिर तुझे भी तो ये शिक्षा तेरे बेटे को देनी है ना? उसी के लिए तो मां मैं विदेश जाना चाहता था। जो मैं अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया, कम से कम मेरा बेटा कर पाता। देख, अगर उसकी किस्मत में विदेश जाना होगा तो वो जरूर जाएगा। तू यहाँ कोई नया कारोबार शुरू कर देना, ताकि मैं जीते जी तुझे कामयाब देख सकूं। मेरी ये इच्छा तू पूरी करेगा ना? हाँ माँ, मैं कोशिश करूंगा माँ। सुविनय बाबू चरण स्पर्श। जबा को मेरा नमस्कार। मेरा काम यहाँ बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। सारे लोग मेरे काम से बहुत खुश हैं। दूसरों को ही खुश करते रहना। यहाँ आप सबकी बहुत याद आती है। ये किसके बारे में लिखा? मेरे बारे में या पिताजी के बारे में? जबा की शादी की तारीख पक्की होते ही मुझे खत लिखिएगा, मैं जरूर आऊंगा। बहुत फिक्र है ना मेरी शादी की। आज तुम्हारी वजह से आज तक मैंने शादी नहीं की, और आज
सुपवित्र बाबू से शादी करनी पड़ी, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं लिखती हूँ तुम्हें चिट्ठी, मैं लिखती हूँ। बेटी, किसकी चिट्ठी है? भूतनाथ बाबू की। भूतनाथ बाबू की? क्या लिखा है उन्होंने? ठीक ठाक तो है वो? कामकाज कैसा चल रहा है? आप खुद ही पढ़ लीजिए। बेटा, क्या हुआ छोटी बहुरानी? क्या हुआ? बंसी, मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा है। क्या देखा आपने? मैंने देखा कि भूतनाथ एक बहुत ऊंचे पहाड़ से गिर रहा है। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो हाथ छूट जाता है। नहीं छोटी बहुरानी, नहीं, भगवान करे ऐसा कुछ भी नहीं। साले साहब अच्छे होंगे छोटी बहुरानी। भगवान करे वो अच्छा हो, उसके सिवा मेरा और है ही कौन? हे भगवान, मेरा तो सर फटा जा रहा है। एक काम कर, जरा शराब और ले आ, चल जल्दी। शराब तो खत्म हो गई छोटी बहुरानी। खत्म हो गई? अच्छा, तो वो एक नई बोतल मंगवाई थी। जी? देख तो वो होगी। वही बोतल है जो ये खत्म हो गई। नहीं, तुझे नहीं पता। चिंता, एक चिंता। जी छोटी बहुरानी। वो जो कल नई बोतल मंगाई थी, शराब की जरा ले आ, जा। वो तो कल रात को ही आपने पूरी पी ली। हाँ, खत्म हो गई है। पी ले। बंसी, एक काम कर, जरा जाकर बाजार से एक और बोतल खरीद ला, जा। मेरे पास तो पैसे एकदम नहीं है छोटी बहुरानी, कहाँ से लाए? पैसे नहीं है? मेरे पास तो नहीं। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। ये अंगूठी गिरवी रखवा कर एक बोतल शराब के लिए जा। छोटी बहुरानी, ये अंगूठी, इसके बाद अरे छोटी बहुरानी, सारे जेवर तो खत्म हो गए। इसके बाद क्या आप अपने ये हाथ का कड़ा हमको दे देंगी? चुप रह। ये कड़े तो मेरे सुहाग के कड़े हैं। इन्हें तो मेरे मरने के बाद ही काट कर निकालने होंगे। चल, तू खड़ा देख क्या रहा है? जा, जाकर लेकर आ। जा तो। बेकार बहस करते रहता है। धीरे धीरे आप भी किस दुनिया में खो रहे थे भूतनाथ बाबू? यहाँ ईंट पत्थरों का काम है। ये तो गनीमत है कि चोट पांव पे लगी, अगर सर पे लगी होती तो लेने के देने पड़ जाते। मैं बड़े बाबू को क्या जवाब देता? बात अगर थाने कोतवाली तक पहुंचती तो एक और मुसीबत खड़ी हो जाती। आप तो सिर्फ सोचते रहते हैं। कलकत्ता से यहाँ आपको लाया किस लिए? काम के लिए।
मगर आपका तो ध्यान काम पर है ही नहीं। देखिए, ऐसी लापरवाही हम नहीं चलेगी। कहाँ चली जाती तू? तब से बुला रही हूँ। सरोता दिया था धार कराने के लिए। हाँ, क्या हुआ उसका? मालकिन वो कल तक हो जाएगा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोल। आपने छोटी बहू को शराब पीने से मना किया था ना? हाँ, उसने मुझसे वादा किया है, शराब नहीं पिएगी। हाँ, रात को आपसे वादा भी किया और सुबह होते ही तोड़ दिया उन्होंने। क्या? छोटी फिर से शराब पी रही है? मैंने खुद देखा है। बंसी भैया शराब की बोतल लिए जा रहे थे। जाके बंसी को बुला के लाओ। लेकिन वो तो अब छोटी बहू के पास है। तो क्या हुआ? जाके बोल, मैं बुला रही हूँ। जी मालकिन। ना जाने ये छोटी को क्या हो गया। क्या हो रहा है? मजली बहू रानी आपको बुला रही है। मजली बहू रानी और हमको? काहे को? वो मुझे पता नहीं। अब जल्दी चलिए, वो आपका इंतजार कर रही है। तो जा। जल्दी आइए। मजली बहू रानी ने हमको काहे को बुलाया? पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस हवेली में। मजली बहू रानी, आपने हमको बुलाया? हाँ, तुझे शाबाशी देने के लिए बुलाया है। जी तो करता है तुझे इनाम दूं। समझा नहीं ना? कैसे समझेगा? तुझे तो मेरी जूती की भाषा समझ आएगी। तू आज फिर से छोटी बहू को शराब लाकर दिया है। तुम ही लोगों ने इसे बिगाड़ कर रख दिया। उसकी ये बुरी आदत छुड़ाने के बजाय डालते जा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तू बंसी, तुझसे ही उम्मीद नहीं थी। मजली बहू रानी, आप नहीं जानती है कि जब छोटी बहू रानी शराब पीती है तो मेरा दिल कितना रोता, कितना तड़पता है मेरा दिल मजली बहू रानी। लेकिन हम क्या करें? अगर ऐसा होता तो तू उसे ये जहर लाकर नहीं देता। ये जहर हम खुद से लाके देना भी नहीं चाहते मजली मालकिन, लेकिन हम क्या करें? जब उनके ऊपर शराब का भूत सवार होता है ना, तो जैसे बुला जाती है, एकदम तड़पने लगती है। तो तड़पने देते? हाँ, ठीक। एक रोज मैंने ऐसे ही किया, तड़पने दिया और अपना जी खड़ा कर लिया कि जो भी हो जाए, लेकिन हम शराब लाके नहीं देंगे। अरे पीते चाहे हमारी जान ले ले, लेकिन हम शराब लाके नहीं देंगे। जानती है उन्होंने क्या बोला? हंसी जाके शराब ला। मैंने कहा नहीं लाऊंगा शराब। अच्छा, शराब नहीं लाएगा?
चाह तो मेरा मरा हुआ मुंह देखे। काश ये जहर पिलाने से पहले छोटे ने सोच लिया होता कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। बल्कि छोटे बाबू तो पछता रहे, अपने पछतावे में जले जा रहे हैं, अपना प्राण दिए जा रहे। शांति है, अभी अभी उस रोज की बात है, छोटे बाबू रो रो के हमसे ये कह रहे थे कि बंसी। जी मालिक। छोटी बहू बहुत शराब पीने लग गई है ना मालिक। अब तो दिन दहाड़े शराब पीने लगी है छोटी बहू। जानते हो उसका जिम्मेवार कौन है? कौन मालिक? हम हैं बंसी, हम इस पाप के जिम्मेवार हैं। ये क्या कह रहे हैं मालिक? ऐसा नहीं। मछली बहुरानी, आप ही बताइए कि हम क्या करें? तू और करे क्या सकता है? बस कोशिश करके देख। किए जा रहे हैं, सो तो हम किए जा रहे हैं। जा तू। मेरी जान, शराब मोहब्बत तो बहुत हो गई, अब जरा रक्स और मौसीकी भी हो जाए। कहरी हुजूर, आज आपकी खिदमत में ये नहीं, चुन्नी नाचेगी और गाएगी। तुम तुम्हें क्या हो गया चुन्नी भाई? हाँ? हुजूर को पसंद ना आए तो कहिएगा। चुन्नी भाई, हमें बासी फूल पसंद नहीं है। तो भाई साहब अगले महीने की 5 तारीख विवाह के लिए निश्चित कर लेते हैं, और पंडित ने भी यही तारीख शुभ बताई है। जैसी आपकी इच्छाएं मुझे। एक बार जबा से जरा पूछ लेते हैं। जबा, ओ जबा बेटी, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। जी पिताजी। तू क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। खाना बना रही थी? अरे बेटी, घर में 2 जन हैं, फिर इतनी परेशानी क्यों? 2 जन है इसीलिए तो अच्छा खाना बनाना चाहिए। सुना आपने इंदू जी? ये अपनी दादा दादी के पास पली बड़ी हुई। मेरी माँ को रसोई बहुत पसंद थी और उन्होंने इसे इतना अच्छा खाना बनाना भी सिखाया। तो अच्छा है ना भाई साहब, अब इसकी अच्छी रसोई का आनंद मैं और मेरा बेटा उठाएंगे। क्यों जवा? ठीक है ना? अच्छा जबा, इंदू जी कह रही हैं कि अगले महीने की 5 तारीख विवाह के लिए पक्की है, उचित है? जैसे आप ठीक समझे पिताजी, मैं क्या कह सकती हूँ। तो ठीक है। हाँ, वो भूतनाथ को खत जरूर लिख देना। भूतनाथ बाबू को खत मैं जरूर लिखूंगी पिताजी। उन्हें पता तो चलना चाहिए कि उनकी खामोशी ने मेरी जिंदगी में कैसा तूफान ला दिया है।